अच्छा मीर साहब, मैं एक और जो तिश्ना रह गई है, PTI के साथ डील की बातें होती हैं, फलां मिलने जा रहा है, नहीं मिलने जा रहा, खान साहब नहीं मान रहे, कोई ये कहानी है, ये सिर्फ कहानी ही है? हाँ, ये सवाल आपने किया ना मुझे, तो जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि ये खान साहब जो है वो ये अडयाला जेल रावलपिंडी में है ना, तो रावलपिंडी करीब है ना इस्लामाबाद के, तो वो वहाँ से खबर जो है वो मेरे पास आ जाती है। और वैसे भी अडयाला जेल में सिर्फ पॉलिटिकल लोग तो बंद नहीं हैं, और भी बहुत से लोग हैं, उनको हम जानते हैं जो बंद हैं, तो उनके ज़रिए भी खबरें हमारे तक पहुँचती हैं। तो एक या दो नहीं, 3-4 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के पास मुफाहमत का पैगाम लेके गए, और जो मुफाहमत का पैगाम लेके गया, और अगर उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, तो इमरान खान साहब ने उसकी बहुत क्लास ली है। और यहाँ तक क्लास ली है कि उसने कहा है कि यहाँ से, इस अडयाला जेल से मेरी डेड बॉडी निकल सकती है, लेकिन तुम ये ना सोचना कभी कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके तो पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँगा। मैंने डील नहीं करनी, हाँ मरवाना है तो मरवा दो। अब इस पर ये खान साहब का रिस्पांस जो है, ये सियासी रिस्पांस है या गैर सियासी रिस्पांस है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जिस इमरान खान को अडयाला जेल में बंद किया गया है और जिसके पास 3-4 लोग गए हैं, और उसमें से एक बंदे ने मुझे खुद बताया ना कि जब मैंने खान साहब को ये कहा तो खान साहब ने फिर मेरी ये इस तरह से क्लास ली। तो इमरान खान तो फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी डील वील के चक्कर में है, और इसीलिए तहरीक इंसाफ पे दबाव भी बढ़ रहा है। देखें, दोबारा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब ये इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, तो इनके दौर में जो मेरे साथ हुआ, वो अब PTI वाले कहते हैं जी कि उसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब नहीं थे, वो उसके ज़िम्मेदार तो जनरल बाजवा साहब थे, जनरल फैज़ साहब थे, कोई भी है। वज़ीर आज़म तो इमरान खान था ना। उस वज़ीर आज़म इमरान खान के पास मैं गया था खुद कि डॉक्टर शाहिद मसूद को अडयाला जेल में बंद किया गया है, मैं उसको जेल से मिल के आ रहा हूँ। तो इमरान खान ने कहा, अच्छा शाहिद मसूद जेल में है? हो मुझे तो पता ही नहीं। तो मैंने उनका बड़ा मजाक उड़ाया था। अब वो इमरान खान खुद अडयाला जेल में बंद है, ठीक है ना। तो उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो, जब मैं उनके बारे में कोई कमेंट करता था तो उनको बहुत बुरा लगता था। अब मैं कमेंट कर रहा हूँ, उनको अच्छा लगेगा, और शहबाज शरीफ साहब को बुरा लगेगा। तो मैं आपको ये कमेंट कर रहा हूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस हुकूमत के साथ कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपनी पार्टी को मुसलसल ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि इनके खिलाफ तहरीक चलाओ। और इसीलिए अब तहरीक इंसाफ जो है उसने 30 मार्च को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में जलसे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई है। तो अगर ये 30 मार्च को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में रमज़ान के महीने में जलसा करना चाहते हैं, तो कोई लगता है आपको ये डील वील करेंगे? मेरा नहीं ख्याल ये करेंगे। तो क्या उनके ज़हन में, मीर साहब आप क्या करते हैं? ज़ाहिर है ये तो यानी उनकी एक पर्सनैलिटी भी है कि ये स्ट्रगल को वो कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि मकबूलियत जितनी मर्जी हो, वो कबूलियत वाला मामला तो दूर दूर तक नहीं है। देखिए, जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूं ना, वो जब कोई चीज़ सोच लेते हैं ना, फैसला कर लेते हैं, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचते। वो आमतौर पे कहते हैं बस ठीक है, अल्लाह मालिक है, फैसला वो कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये फैसला भी उन्होंने इसी तरह किया है। और जो डील का पैगाम लेके गए थे, उनको उन्होंने यही कहा कि यार आप मेरी फिक्र ना करें, मेरा अल्लाह मालिक है। अच्छा मीर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, आपने हमें बहुत टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया, मगर पहले एक आखिरी सवाल। ये मियाँ साहब जो पंजाब काबीना में बैठे हैं, तो डू यू थिंक कि इसको इग्नोर कर देना चाहिए और अदालत में जाके इसको बहुत ज़्यादा इशू बनाना ज़रूरी था, या उन्हें नहीं बैठना चाहिए था? आपकी क्या राय है? काजी साहब, पहले मुझे आप ये बताएं कि आप चाहते क्या हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब लंदन से फ्लाई किया और वो पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने जलसे से ख़िताब किया, और फिर जब इलेक्शन की कैंपेन चली तो मुस्लिम लीग नून ने नारा लगाया, पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, ठीक है जी। फिर वो मानसरा से एक सीट हार गए, लाहौर से जीत गए, वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे भाई। अब वो खुद वज़ीर आज़म नहीं बने, उन्होंने अपने भाई को वज़ीर आज़म बना दिया है और अपनी बेटी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया है। अब आप क्या चाहते हैं
कि अगर मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर बन गई है और किसी इजलास में नवाज शरीफ साहब भी बैठ गए हैं तो वो ना बैठें। आईनी और कानूनी लिहाज से आप बात कर रहे हैं ना, तो आईनी और कानूनी लिहाज से नवाज शरीफ साहब को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि पंजाब का वजीर खजाना जो है वो बजट तकरीर पेश करता है जब पंजाब असम्बली में, तो वो नवाज शरीफ की तस्वीर रखी होती है उसने। तो ये उनकी अकीदत है अपनी पार्टी के साथ। अब ये जो अकीदत है ये आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल जेस्चर है। नवाज शरीफ साहब को काबीना के इजलास में बैठाना एक सियासी पैगाम है कि भाई पंजाब में तो नवाज शरीफ की हुकूमत है। ये उन्होंने पैगाम दिया है इस्लामाबाद वालों को, जहाँ पे कि शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, किसी और की हुकूमत है। तो अगर उन्होंने एक सियासी पैगाम दिया है तो आपको इस पर क्या एतराज़ है? अगर कोई इतराज़ है तो आप मुझे बता दें। नहीं, आई एग्री विद यू। अच्छा मीर साहब, मैं एक और सम जो तिश्ना रह गई है, पीटीआई के साथ डील की बातें होती हैं, फलां मिलने जा रहा है, नहीं मिलने जा रहा, खान साहब नहीं मान रहे, कोई ये कहानी है, ये सिर्फ कहानी ही है? हाँ, ये सवाल आपने किया ना मुझे, तो जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि ये खान साहब जो है वो ये अडयाला जेल रावलपिंडी में है ना, तो रावलपिंडी करीब है ना इस्लामाबाद के, तो वो वहाँ से खबर जो है वो मेरे पास आ जाती है। और वैसे भी अडयाला जेल में सिर्फ पॉलिटिकल लोग तो बंद नहीं हैं, और भी बहुत से लोग हैं उनको हम जानते हैं जो बंद हैं, तो उनके ज़रिए भी खबरें हमारे तक पहुँचती हैं। तो एक या दो नहीं, 3-4 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के पास मुफाहमत का पैगाम लेके गए, और जो मुफाहमत का पैगाम लेके गया और अगर उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था तो इमरान खान साहब ने उसकी बहुत क्लास ली है। और यहाँ तक क्लास ली है कि उसने कहा है कि यहाँ से इस अडयाला जेल से मेरी डेड बॉडी निकल सकती है, लेकिन तुम ये ना सोचना कभी कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके तो पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँगा। मैंने डील नहीं करनी, हाँ मरवाना है तो मरवा दो। अब इस पर ये खान साहब का रिस्पांस जो है ये सियासी रिस्पांस है या गैर सियासी रिस्पांस है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जिस इमरान खान को अडयाला जेल में बंद किया गया है और जिसके पास 3-4 लोग गए हैं, और उसमें से एक बंदे ने मुझे खुद बताया ना कि जब मैंने खान साहब को ये कहा तो खान साहब ने फिर मेरी ये इस तरह से क्लास ली। तो इमरान खान तो फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी डील वील के चक्कर में है, और इसीलिए तहरीक इंसाफ पे दबाव भी बढ़ रहा है। देखें, दोबारा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब ये इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो इनके दौर में जो मेरे साथ हुआ वो, अब पीटीआई वाले कहते हैं जी कि उसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब नहीं थे, वो उसके ज़िम्मेदार तो जनरल बाजवा साहब थे, जनरल फैज़ साहब थे, कोई भी है। वज़ीर आज़म तो इमरान खान था ना, उस वज़ीर आज़म इमरान खान के पास मैं गया था खुद कि डॉक्टर शाहिद मसूद को अडयाला जेल में बंद किया गया है, मैं उसको जेल से मिल के आ रहा हूँ। तो इमरान खान ने कहा अच्छा शाहिद मसूद जेल में है, वो हो मुझे तो पता ही नहीं। तो मैंने उनका बड़ा मजाक उड़ाया था। अब वो इमरान खान खुद अडयाला जेल में बंद है, ठीक है ना। तो उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो जब मैं उनके बारे में कोई कमेंट करता था तो उनको बहुत बुरा लगता था। अब मैं कमेंट कर रहा हूँ, उनको अच्छा लगेगा और शहबाज शरीफ साहब को बुरा लगेगा। तो मैं आपको ये कमेंट कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस हुकूमत के साथ कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपनी पार्टी को मुसलसल ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि इनके खिलाफ तहरीक चलाओ। और इसीलिए अब तहरीक इंसाफ जो है उसने 30 मार्च को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में जलसे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई है। तो अगर ये 30 मार्च को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में रमज़ान के महीने में जलसा करना चाहते हैं तो कोई लगता है आपको ये डील वील करेंगे? मेरा नहीं ख्याल ये करेंगे।